ठीक है, चलो इसमें डीप डाइव करते हैं। हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। कुछ कहानियां इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। वे हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हो सकता था। अटलांटिस उनमें से एक है, एक अल्टीमेट लॉस्ट वर्ल्ड, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। ये एक ऐसा विचार है जो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। एक सभ्यता जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक ही भयानक दिन में पानी में गायब हो गई। एक पल में अस्तित्व में थी और अगले ही पल में इतिहास के पन्नों से गायब। यह नाम चमकते महलों और भूली हुई टेक्नोलॉजी की इमेज बनाता है, ऐसी तकनीक जो शायद आज भी हमारी समझ से परे हो। सब कुछ समुद्र के नीचे टिका हुआ है, एक डूबा हुआ साम्राज्य जो लहरों के नीचे सदियों से छिपा हुआ है। अटलांटिस की खोज सिर्फ खजाने के बारे में नहीं है, यह हमारे कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब के बारे में है। यह मानव इतिहास और सभ्यता की सीमाओं को चुनौती देने के बारे में है। क्या इतनी एडवांस्ड सोसाइटी इतने पहले मौजूद हो सकती थी? क्या हम अपने अतीत की क्षमताओं को कम आंक रहे हैं? और अगर हाँ, तो उसे किसने खत्म किया? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और भी भयानक? यह लेजेंड किसी भूली हुई स्क्रोल से नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक से शुरू होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। उसने हमें पहला क्लू दिया, एक मैप पर एक ब्रेड क्रम्ब जो कहीं इनक्रेडिबल जगह ले जा सकता है। एक ऐसा सुराग जो सदियों से खोजकर्ताओं को आकर्षित कर रहा है। अटलांटिस अल्टीमेट अननोन है, लॉस्ट सिटीज का माउंट एवरेस्ट। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो सबसे साहसी लोगों को भी चुनौती देता है। एक्सप्लोरर्स के लिए यह एक सायरन सॉन्ग है जो हमें गहराई तक बुलाता है। एक ऐसा आकर्षण जिसे अनदेखा करना मुश्किल है, चाहे खतरे कितने भी हों। इस कहानी में सब कुछ है, एक पावरफुल एम्पायर, इनक्रेडिबल वेल्थ, एक मिस्टीरियस डाउनफॉल और एक सीक्रेट लोकेशन। एक ऐसा स्थान जो या तो कल्पना की उपज है या फिर सच्चाई से परे छिपा हुआ है। तो हम ऐसी जगह की तलाश कहां से शुरू करें जो शायद मौजूद ही ना हो? हम सोर्स से शुरू करते हैं। हम उस कहानी के मूल में जाते हैं जिसने इस लेजेंड को जन्म दिया। हम 2000 साल से भी पहले जाते हैं, एंशिएंट ग्रीस में, जहां यह लेजेंड पैदा हुआ था। एक ऐसा युग जिसने दर्शन, कला और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यह सब एक फिलॉसफर से शुरू होता है, सुकरात का एक स्टूडेंट, जिसने हमें नाम, लोकेशन और ड्रामेटिक एंडिंग दी। प्लेटो, वह व्यक्ति जिसने अटलांटिस की कहानी को अमर कर दिया। हमारी जर्नी प्लेटो, ब्रिलियंट ग्रीक फिलॉसफर से शुरू होती है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अपनी राइटिंग्स, टिमायस और क्रिटियास में प्लेटो ने कई विषयों पर लिखा, लेकिन एक कहानी विशेष रूप से आकर्षक है। वह पिलर्स ऑन ऑफ हरक्यूलिस के पार एक ताकतवर आइलैंड नेशन के बारे में बताते हैं। एक ऐसा स्थान जो उस समय के झांत दुनिया से परे था, एक ऐसा द्वीप जो अपनी शक्ति और समृद्धि में अद्वितीय था, जिसे अब हम स्ट्रेट ऑन जिब्राल्टर कहते हैं। यह संकीर्ण जलमार्ग जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, प्राचीन नाविकों के लिए दुनिया के अंत का प्रतीक था। प्लेटो ने अटलांटिस को एक सुपर पावर बताया, एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी सैन्य शक्ति, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। एक नेवल फोर्स जो दुनिया को जीतने की कोशिश कर रही थी, अपने जहाजों के साथ समुद्रों पर राज कर रही थी और अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर रही थी, जो उनके समय से 9000 साल पहले मौजूद थी। यह एक ऐसा युग था जो इतिहास के पन्नों से लगभग मिट चुका था। एक ऐसा समय जब दुनिया आज से बहुत अलग थी। अटलांटियंस, जो कभी नोबल थे, अपने ज्ञान, साहस और न्याय के लिए जाने जाते थे, एक ऐसा समाज जो सद्गुणों और सिद्धांतों पर आधारित था, लालच और पावर से करप्ट हो गए, अपनी नैतिकता और मूल्यों को त्याग दिया और केवल अपनी शक्ति और धन के बारे में सोचने लगे। एथेंस और नोन वर्ल्ड पर हमला कर दिया। उन्होंने दुनिया पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एथेनियंस से कड़ी टक्कर मिली। एथेनियंस ने पलटवार किया और जीत गए, सभ्यता को बचा लिया। उन्होंने अटलांटिस के आक्रमण को विफल कर दिया और दुनिया को एक महान खतरे से बचाया। लेकिन देवताओं ने अटलांटिस को उसके एरोगेंस के लिए दंडित किया। उन्होंने देखा कि अटलांटिस अपने रास्ते से भटक गया है और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। एक ही दिन और रात में भयानक भूकंपों और बाढ़ ने आइलैंड को निगल लिया, जिससे अटलांटिस की शक्ति और वैभव हमेशा के लिए नष्ट हो गया। उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। अटलांटिस का नाम इतिहास के पन्नों से मिट गया और यह केवल एक किंवदंती बनकर रह गया। क्या प्लेटो सच कह रहे थे या वह सिर्फ एक कहानी सुना रहे थे, या यह एक फेबल था, प्राइड और एम्बिशन के बारे में एक वार्निंग? क्या यह कहानी हमें यह सिखाने के लिए थी कि शक्ति और धन का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है?
कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने एक फिलोसॉफिकल पॉइंट बनाने के लिए, एक नैतिक संदेश देने के लिए अटलांटिस को इन्वेंट किया था। उन्होंने एक काल्पनिक सभ्यता बनाई जो मानव स्वभाव की कमजोरियों को दर्शाती है। दूसरे सोचते हैं कि उन्होंने एक रियल इवेंट को रिकॉर्ड किया था, एक ऐसी घटना जो इतिहास में वास्तव में हुई थी, एक लॉस्ट वर्ल्ड की मेमोरी। क्या अटलांटिस वास्तव में मौजूद था और क्या यह किसी आपदा का शिकार हो गया? यही हुक है, वह सवाल जो हमें तलाश जारी रखने के लिए मजबूर करता है। अटलांटिस की किंवदंती हमें सच्चाई की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। क्या होगा अगर प्लेटो सच कह रहे थे? क्या होगा अगर अटलांटिस वास्तव में मौजूद था? और क्या इसके अवशेष अभी भी समुद्र के नीचे छिपे हुए हैं? लेजेंड इसलिए कायम है क्योंकि जवाब अभी भी पहुंच से बाहर है। अटलांटिस का रहस्य आज भी हमें मोहित करता है और इसकी खोज जारी है। अटलांटिस कैसा दिखता था? प्लेटो ने हमें एक विविड ट्रैवल गाइड दी। कैपिटल को जमीन और पानी के कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बनाया गया था, जो बड़े बड़े कैनाल से जुड़े हुए थे। इसके सेंटर में पोसाइडन का एक ग्रैंड टेम्पल था, जो सिल्वर और गोल्ड से ढका हुआ था, जिसमें खुद भगवान की एक विशाल मूर्ति थी। अटलांटिस के राजा, जिन्हें डेमीगॉड्स कहा जाता था, एक भरपूर जमीन पर राज करते थे। हरे भरे जंगल, एक्सोटिक जानवर और ऐसे खेत जिनसे साल में 2 फसलें मिलती थीं। जमीन कीमती धातुओं से भरपूर थी, खासकर ऑरिचैल्कम, एक मिस्टीरियस रेड गोल्ड मेटल। शहर में हलचल भरे हार्बर, बड़े बड़े बिल्डिंग और यहाँ तक कि गर्म और ठंडा पानी भी था। कल्पना कीजिए कि आप शहर की दीवारों पर खड़े हैं, नीचे पुल, टावर और एक फलती फूलती मेट्रोपोलिस देख रहे हैं। प्लेटो का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अटलांटिस को एक मिथक से कम, एक मेमोरी से ज्यादा महसूस कराता है, इसलिए यह लेजेंड कायम है। अपनी सारी ग्लोरी के बावजूद अटलांटिस, जो कभी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, एक विनाशकारी भाग्य का शिकार हो गया। इसकी शानदार इमारतें, उन्नत तकनीक और अपराजेय सेनाएं इसे विनाश से नहीं बचा सकीं। अटलांटिस का अंत अचानक और विनाशकारी हुआ। एक पल में सब कुछ बदल गया, जिससे एक समृद्ध साम्राज्य खंडहर में तब्दील हो गया। प्लेटो भयानक भूकंपों और बाढ़ का वर्णन करते हैं, जो एक ही झटके में सभ्यता को मिटा देने की धमकी देते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं ने अटलांटिस के भाग्य को सील कर दिया। एक पूरी सभ्यता एक ही दिन और रात में समुद्र में समा गई। ये एक ऐसा दृश्य था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस टेरर की कल्पना करें जब धरती कांपने लगी और समुद्र अपने किनारों से ऊपर उठने लगा। जमीन हिल रही है जैसे किसी विशालकाय जीव ने करवट ली हो। बिल्डिंग ढह रही है जैसे ताश के पत्तों का घर। हर तरफ तबाही का मंजिर है। समुद्र ऊपर उठ रहा है और शहर की दीवारों को तोड़ रहा है। पानी हर चीज को निगल रहा है। उम्मीद की आखिरी किरण भी डूब रही है। अटलांटियंस, जो कभी विजेता थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। प्रकृति या देवताओं के खिलाफ शक्तिहीन थे। उनकी सारी शक्ति और महिमा व्यर्थ हो गई। सिर्फ 24 घंटों में अटलांटिस का नामो निशान मिट गया। अटलांटिस गायब हो गया, धरती से मिट गया। इसकी यादें लहरों के नीचे दफन हो गई। प्लेटो ने कहा कि यह जगह अगम्य कीचड़ का एक शोअल बन गई, जहाजों के लिए एक खतरनाक बाधा। जैसे कि समुद्र खुद अपने रहस्य की रक्षा कर रहा हो, किसी को भी सच्चाई जानने से रोक रहा हो। यह कहानी एक वार्निंग है, एक सबक है जो हमें याद रखना चाहिए। हम कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाएं, प्रकृति की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। हम अभी भी प्रकृति की मर्जी पर हैं और हमें हमेशा इसके प्रति सम्मान और सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी बाढ़ की मिथक दुनिया भर में मौजूद हैं, जो मानव इतिहास में बार बार आने वाली आपदाओं की गवाही देती है। नोह के आर्क से लेकर गिलगमेश के महाकाव्य तक ये कहानियां हमें बताती हैं कि मानव सभ्यता हमेशा से ही प्राकृतिक आपदाओं के खतरे में रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या प्लेटो की कहानी एक वास्तविक आपदा की मेमोरी है, जिसे सदियों से भुला दिया गया है, जैसे थेरा का इरप्शन, जिसने एक पूरे द्वीप को तबाह कर दिया था, जिसने मिनोअन सभ्यता को तबाह कर दिया था। क्या अटलांटिस की कहानी भी ऐसी ही किसी घटना पर आधारित है? क्या वह वास्तविक अटलांटिस हो सकता था? क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? क्लू इतिहास में बिखरे हुए हैं, जो हमें अटलांटिस के रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित करते हैं। रहस्य बना हुआ है। अटलांटिस की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्रकृति की शक्ति के सामने हम कितने कमजोर हैं। हम अभी भी अटलांटिस से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्योंकि यह इतिहास का सबसे बड़ा खजाना है। असली प्राइस गोल्ड नहीं है, यह नॉलेज है। अटलांटिस को ढूंढने से ह्यूमन सिविलाइजेशन की कहानी फिर से लिखी जाएगी। यह साबित होगा कि एडवांस्ड सोसाइटीज हमारी सोच से कहीं पहले मौजूद थीं। समुद्र तल के हर नए सोनार स्कैन से एक खोया हुआ शहर सामने आ सकता है। हमने अपने समुद्रों से बेहतर चांद का मैप बनाया है। नीचे क्या रहस्य छिपे हैं, इस खोज ने खोजकर्ताओं को हर जगह ले जाया है। भूमध्य सागर, अटलांटिक, यहाँ तक कि कैरिबियन भी।
हर नई थ्योरी मैप को फिर से बनाती है। आखिरकार यह खोज एक सपने के बारे में है, एक खोया हुआ गोल्डन एज, एक यूटोपिया। हम अटलांटिस को समुद्र में ढूंढते हैं, लेकिन शायद हम उसे अपने अंदर ढूंढ रहे हैं। यह लेजेंड हमें उम्मीद देता है और हमें तलाश जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए, एक डीप सी सबमर्सिबल अटलांटिक सीबेड को स्कैन करता है। सोनार पर एक शेप दिखाई देता है, बहुत सीधा, बहुत परफेक्ट, जो नेचुरल नहीं हो सकता। सबकी लाइट्स एक विशाल मानव निर्मित दीवार को उजागर करती हैं। नीचे एक शहर के खंडहर अंधेरे से उभरते हैं। दुनिया देखेगी कि पहले आर्टिफैक्ट्स को कैसे ऊपर लाया जाता है। एक टैबलेट जिसमें अननोन राइटिंग है, ऑरिचेल्कम का एक टूल। हर खोज एक खोई हुई दुनिया से एक मैसेज होगी। साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस एक साथ आएंगे, अब तक की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन शुरू करेंगे। हम उनकी आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे, शायद ऐसे सीक्रेट्स भी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह डिस्कवरी मानवता को वंडर में एकजुट करेगी। यह अपने ही परिवार की एक प्राचीन शाखा से पहला कांटेक्ट करने जैसा होगा। इसका प्रभाव साइंस, रिलीजन और पास्ट की हमारी समझ को हिला देगा। लेजेंड रियल बन जाएगा, हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। अटलांटिस की डिस्कवरी सब कुछ उल्टा कर देगी जो हम जानते हैं। हिस्ट्री बुक्स रातों रात ओब्सोलेट हो जाएंगी। हमें एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन को समझाना होगा जो हमारी सोच से हजारों साल पहले मौजूद थी। यह हमें पूछने पर मजबूर करेगा, वे कौन थे, वे कहां से आए थे, हमने और क्या मिस किया है। ह्यूमन प्रोग्रेस की टाइमलाइन टूट जाएगी। अगर हमें अटलांटियन टेक्नोलॉजी मिलती है तो यह हमारे फ्यूचर में क्रांति ला सकती है। यह कहानी एक चेतावनी भरी कहानी बन जाएगी, हमें याद दिलाएगी कि सबसे महान सोसाइटीज भी गिर सकती हैं। अटलांटिस अब तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री लेसन होगा और यह हमें खुद को देखने पर मजबूर करेगा। अटलांटिस को ढूंढने से जितने जवाब मिलेंगे उससे ज्यादा सवाल उठेंगे। 9600 बीसी में एक सभ्यता इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंची? क्या उन्होंने अकेले डेवलप किया या वे दूसरों से जुड़े हुए थे? उनके पास कौन सा नॉलेज था और क्या वह डेंजरस था? अटलांटिस का मालिक कौन होगा? वह देश जिसने उसे ढूंढा या पूरी मानवता? यह डिस्कवरी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है, उस लालच को दर्शाती है जिसने अटलांटिस को बर्बाद कर दिया था। और अगर अटलांटिस मौजूद था तो और कौन सी खोई हुई दुनियाएं बाहर हो सकती हैं। एक खोज का अंत हजार और खोजों को जन्म देगा। अटलांटिस हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अभी भी मिस्ट्री से भरी है। हमने अपने समुद्रों से बेहतर दूसरे ग्रहों का मैप बनाया है। डीप सी पृथ्वी की लास्ट फ्रंटियर है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और लेजेंड मिलते हैं। अटलांटिस की खोज हमारी इमेजिनेशन और एक्सप्लोर करने की हमारी ड्राइव को बढ़ावा देती है। हर नई डिस्कवरी, हर अनएक्सप्लेन्ड खंडहर शिकार की भावना को जीवित रखता है। हमारा पास्ट उतना निश्चित नहीं है जितना हम सोचते हैं और हमारा फ्यूचर अनरिटन है। सबसे बड़ी डिस्कवरी अभी भी बाहर है, किसी बहादुर की तलाश में। तो अगली बार जब आप कोई मैप देखें तो बीच की जगहों के बारे में सोचें। अटलांटिस का लेजेंड एक एडवेंचर के लिए एक बुलावा है। एक्सपेडिशन इंतजार कर रहा है, चलो चलें।